हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हमारी दुनिया का अध्याय 4 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। तो आइए अध्याय शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पर्वत, पठार एवं मैदान के बारे में। जब हम अपने चारों ओर नजर घुमा के देखें तो हमें स्थल पर विभिन्न स्थलाकृतियां देखने को मिलती हैं, जैसे कि पहाड़, पठार और मैदान। ये सब प्रकृति की देन है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं मैदान से। मैदान प्रायः नीची और समतल भूमि का प्रदेश होता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे समुद्र से ऊंचे या नीचे हो सकते हैं, परंतु अपने सीमावर्ती पठार तथा पर्वत से ऊंचे नहीं हो सकते हैं। यह प्रायः एक ही प्रकार की मिट्टी से बने होते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। मैदान मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला, अपर्दन मूलक मैदान। वे मैदान जिनकी रचना में अपर्दन की क्रिया का प्रमुख हाथ रहता है अपर्दन मूलक मैदान कहलाता है, जैसे फिनलैंड का मैदान, उत्तर यूरोप तथा कनाडा के पूर्वी क्षेत्र के मैदान। दूसरा है निक्षेपण मूलक मैदान। निक्षेपण की क्रिया के द्वारा नदियों, हिमानी, वायु तथा सागरीय तरंगों से जो मैदान बनते हैं उन्हें निक्षेपण के मैदान कहते हैं, जैसे केरल के तट के मैदान, हंगरी का मैदान आदि। और तीसरा है रचनात्मक मैदान। वे मैदान जिनकी रचना पृथ्वी की आंतरिक हलचलों द्वारा होता है, जैसे उत्तरी अमेरिका का मैदान, मध्यवर्ती मैदान आदि। मैदानी क्षेत्रों में जीवन यापन के लिए भोजन, जल, आवास एवं परिवहन की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होती हैं। ऐसे क्षेत्रों में सड़क मार्ग, रेल मार्ग एवं अन्य सुविधाएं आसानी से प्रदान की जा सकती हैं। बिहार का अधिकतर भाग गंगा नदी के दोनों तरफ मैदानी भाग के रूप में फैला हुआ है। इसमें कृषि कार्य होता है। ऐसे मैदान पश्चिम में पंजाब से लेकर पूरब में असम तक मिलते हैं। ये इलाके सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान कहलाते हैं। यह पूरा मैदानी क्षेत्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसे भारत की उत्तरी विशाल मैदान के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब देखते हैं पठार। पठार आसपास की भूमि से ऊंचा होता है तथा उसके ऊपर का भाग सपाट होता है। पठार की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकते हैं। कुछ पठार तो हजारों किलोमीटर क्षेत्र में फैले होते हैं। हमारे देश में दक्कन का पठार तथा छोटा नागपुर का पठार इसके अच्छे उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार संसार का सबसे ऊंचा पठार है। पामीर के पठार को संसार का छत कहा जाता है। आइए अब देखते हैं पर्वत। पर्वतों के ऊपरी हिस्से सपाट नहीं होते हैं और वे आसपास के क्षेत्रों से बहुत संकीर्ण होते हैं। ये लंबी श्रृंखला के रूप में भी फैले होते हैं। ऐसी श्रृंखला को पर्वत श्रेणी कहते हैं। बहुत ऊंचे होने के कारण कुछ पर्वतों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है और इनसे कई नदियां निकलती हैं। भारत में हिमालय पर्वत पर बर्फ जमी रहती है और कई नदियां भी निकलती हैं। अरावली पर्वत पर बर्फ तो नहीं जमती, परंतु वहां से वर्षा जल के कारण नदियां निकलती हैं। हिमालय पर्वत की अधिक ऊंचाई के कारण उसके शीर्ष भाग में बर्फ जमते हैं, लेकिन कम ऊंचाई के कारण अरावली पर बर्फ नहीं जमती हैं। बिहार में बड़े पर्वत तो नहीं हैं, किंतु छोटी छोटी पहाड़ियां जरूर हैं, जैसे राजगीर की पहाड़ी, गिरियक पहाड़ी, बराबर पहाड़ी, हवेली खड़गपुर की पहाड़ी और मदार हिल की पहाड़ी। आइए अब देखते हैं पर्वत। घने जंगल, अत्यधिक ऊंचाई एवं परिवहन के अभाव में यहाँ का जीवन मैदानों की अपेक्षा कठिन होती है। यहाँ खेती करना भी कठिन होता है। यहाँ के लोग खेती करने के लिए सीढ़ीदार खेत बनाते हैं। यहाँ पर्वतारोहण का खेल अधिक ऊंचाई वाले पर्वतों पर होता है। सैलानियों के लिए ये पर्यटक स्थल आकर्षण के केंद्र होते हैं। पहाड़ जहाँ बर्फ जमी होती है वहाँ पर लोग स्कीइंग करते हैं।
शिमला और कश्मीर में पर्यटक इसका खूब आनंद लेते हैं। पर्वत मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला है वलित पर्वत। इनकी सतह उबड़ खाबड़ एवं शिखर शंक्वाकार होती है, जैसे भारत का हिमालय पर्वत एवं दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत। दूसरा है भ्रंशोत पर्वत। पृथ्वी के आंतरिक हलचलों के कारण पृथ्वी पर दरारें पड़ जाती हैं, तो दरारों के बीच का भाग ऊपर उठ जाता है। इस ऊंचे भाग को भ्रंशोत पर्वत कहा जाता है। भारत का सतपुड़ा पर्वत इसका उदाहरण है। और तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा एवं अन्य पदार्थों के ठंडा होकर जम जाने से जिन पर्वतों का निर्माण होता है उसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। इटली का विश्वियस पर्वत इसका उदाहरण है। भारत के अंडमान निकोबार के बैरन आइलैंड में सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। और हाँ, याद रखेंगे कि कम ऊंचाई के पर्वतों को पहाड़ी कहा जाता है, जैसे बिहार में पहाड़ नहीं पहाड़ी पाया जाता है। आइए अब देखते हैं मैदानों, पठारों और पहाड़ों के बदलते चेहरे। अब तो मैदान, पठार और पहाड़ पहले जैसे नहीं रह गए हैं। बढ़ती जनसंख्या के लिए भोजन, वस्त्र, आवास की जरूरतें बढ़ रही हैं। पहाड़ों पर लोग बसने लगे हैं, पर्यटक पहुंचने लगे हैं, वनों को काटा जा रहा है। इससे वहां प्रदूषण भी बढ़ रहा है। सड़क निर्माण के लिए इन्हीं पठारों और पहाड़ों को काटा जा रहा है, जिससे ये विलुप्त होते जा रहे हैं। मैदानों में परिवहन, जल, समतल भूमि की उपलब्धता के कारण कल कारखाने लग रहे हैं, जिससे आबादी काफी घनी हो रही है। कल कारखानों के लिए खनिजों की उपलब्धता पठारों से हो रहा है, इसलिए पठारों का दोहन हो रहा है। इन सब की प्राकृतिक सुंदरता घट रही है। पठारों तक प्रदूषण बढ़ रहा है और वन क्षेत्र भी घट रहे हैं। मैदानी भागों में सहज उपलब्ध भूजल का जबरदस्त उपयोग कृषि कार्यों में, कल कारखानाओं में एवं आवासीय कार्यों में हो रहा है, इसलिए इनका भी दोहन खूब हो रहा है। यही वजह है कि इन क्षेत्रों में भी भूजल का स्तर गिरता जा रहा है, जिससे जल संकट पैदा हो रहा है। और आने वाले दिनों में भी हमें गिरते भूजल स्तर की समस्या का जबरदस्त सामना करना पड़ेगा। तो आइए अंत में देखते हैं हमने क्या सीखा। पहला, बिहार में सोन नदी मैदानी क्षेत्र से होकर गुजरती है। दूसरा, वाल्मीकि नगर बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अवस्थित है। तीसरा, धान के फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी चिकनी मिट्टी है। चौथा, पठार के ऊपर की सतह सपाट होती है। पांचवा, पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत एवं ज्वालामुखी पर्वत। छठा, बिहार का अधिकतर भाग गंगा नदी के दोनों ओर मैदानी भाग के रूप में फैला हुआ है। सातवां, पामीर को संसार का छत कहा जाता है। आठवां, पहाड़ों की लंबी श्रृंखला को पर्वत श्रेणी कहते हैं। नौवां, शिमला और कश्मीर देश के प्रमुख पर्वतीय पर्यटन स्थल के उदाहरण हैं। 10वां, प्राकृतिक वातावरण के बदलते स्वरूप का मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या है। तो आप सबको हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।